मैं आप सभी से, खासकर महक से माफी मांगने आई हूँ शौर्य की हरकतों के लिए। हालांकि शौर्य की हरकत माफ करने लायक नहीं है, बल्कि सजा देने लायक है। आपको यकीन हो या ना हो, मगर शौर्य भी अपनी इस गलती के लिए शर्मिंदा है। मुझे मालूम है कि शौर्य में बहुत ईगो है, बहुत गुस्से वाला है, वो बहुत सारी कमियां हैं उसमें, मगर वो इतना बुरा नहीं है जितना बुरा वो इस समय बन गया है। कहीं ना कहीं उसे भी अपनी गलती का एहसास है। ऐसा है बहन जी, माँ की खासियत ही यही है, रावण हो या राम, माँ को अपना बच्चा अच्छा ही लगता है। भाई साहब, जो हो चुका है उसे तो मैं बदल नहीं सकती, मगर हाँ महसूस कर सकती हूँ जो आप पर और महक पर बीती है। मैं भी किसी की बेटी हूँ और एक लड़की के नाम पर लांछन लगना उसके लिए सबसे बड़ा धक्का होता है। जितना बदतमीज आपका बेटा है ना, उतनी ही भली आप है। लेकिन अब शौर्य खन्ना से हमें कुछ नहीं चाहिए, ना उसकी माफी ना उसकी दोस्ती। हम लोग शौर्य खन्ना का नाम भी नहीं सुनना चाहते। क्या मैं महक से अकेले में बात कर सकती हूँ? बस बहन जी, अब आप इस मामले को यहीं खत्म कर दीजिए और प्लीज अब आप इस घर से चली जाइए। रुकिए, महक, आंटी को ऊपर लेके जाओ, मैं 2 मिनट में आती हूँ। सुनिए, एक मिनट बात। लोग इतनी कैसे पी लेते हैं? राजीव के 16 मिस कॉल हैं। हाँ राजीव। श्योर है? आज फाइनल है तुम्हारे शो का, कहाँ हो तुम? राजीव बस 40 मिनट में पहुंच रहा हूँ, बाय। सर, क्या ये? नींबू पानी। मैडम, मैम ने कहा था जब भी आप उठें तो आपको दे दूं, वरना आपका सिर दुखेगा। माँ कहाँ है? सुबह जल्दी चली गई थी, कह रही थी पुरानी दिल्ली में दोपहर को बहुत भीड़ हो जाती है। पुरानी दिल्ली? मैं चाहती हूँ कि तुम एक आखिरी बार शौर्य खन्ना से मिलो। वो नहीं मिलेगी। देखिए बहन जी, हम लोग बहुत साधारण लोग, न ज्यादा पैसा है न ज्यादा भूख।
महक को सुपर कुक में भेजते वक्त हम लोग भूल गए थे कि बड़े लोगों की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी। लेकिन अब हमारी समझदारी वापस आ गई। आपने हमसे माफी मांगी, हमारे लिए इतना ही काफी। इसके अलावा शौर्य खन्ना से हम अब कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। आज इंडिया सुपर कुक का फाइनल है, उसके बाद पार्टी है। मैं ही नहीं, शौर्य भी चाहता है कि आप सब लोग उस पार्टी में आए। आपने शायद सुना नहीं जो मैंने बार बार कहा, महक का अब शौर्य से कोई लेना देना नहीं है। मगर शौर्य का लेना देना है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कल के इंसिडेंट के बाद शौर्य को अपनी वो गलती बहुत भारी पड़ रही है। उसके इन्वेस्टर्स कंपनी से पैसा वापस लेना चाहते हैं। शौर्य चाहता है कि एक बार वो और महक प्रेस के सामने एक साथ आ जाए और महक ये बोल दे कि उसने शौर्य को माफ कर दिया है, तो शायद उसकी डील बच जाएगी। तो शौर्य खन्ना ने आपको उसकी डील बचाने के लिए यहाँ भेजा है। उससे और कुछ एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है? आंटी, मैं माफ भी कर दूंगी, सब भूल जाऊंगी, यहाँ तक कि इस पार्टी में भी आने को तैयार हूं। लेकिन आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने ऐसा क्या किया था जो आपके बेटे ने इस तरह अपनी नफरत मुझ पे उगल दी? ऐसा कौन सा लालच देख लिया था उसने मेरे अंदर जो काली की तरह वो मुझे मिडिल क्लास बोलता रहा? क्या मिडिल क्लास होना कोई पाप है? कि आप अमीर लोगों को, पैसे वाले लोगों को ऐसा लगता है कि जिसके पास कम पैसे होते हैं वो लोग सिर्फ आलसी और खबरस्त लोग हैं। हम तो सिर्फ रिश्तों के पीछे, प्यार के पीछे दौड़ते हैं, किसी के पैसों के पीछे नहीं। तुम जानना चाहती हो ना कि शौर्य मिडिल क्लास के नाम से ही इतनी नफरत क्यों करता है? क्योंकि वो खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से है। उसकी माँ के पास तो इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज करा पाती। 8 साल का था शौर्य जब उसने अपनी माँ को खो दिया था। मतलब आप? हाँ, शौर्य मेरा बेटा नहीं है। वो मेरे पति की पहली बीवी का लड़का है। मुझे आज भी याद है 18 साल पहले उस बच्चे की वो फोन कॉल। हेलो। हेलो, कौन? मैं शौर्या, मुझे अपने पापा से बात करनी है। किसका नंबर मिलाया बेटा तूने? मैंने अपने पापा का नंबर मिलाया है। और क्या नाम है आपके पापा का? हरीश खन्ना। मेरे पति मेरठ के रहने वाले थे, वो भी आप ही लोगों की तरह मिडिल क्लास फैमिली से थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वो आप लोगों की तरह रिश्तों के पीछे नहीं, पैसों के पीछे भागते थे। मेरे पापा के बिजनेस में
हरीश जी मैनेजर थे। मेरे पापा उन्हें बहुत पसंद करते थे। मेरे पापा उन्हें बहुत ही मेहनती और ईमानदार समझते थे, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी हरीश जी के साथ कर दी। और शादी के 8 साल बाद मुझे पता चला कि मेरे पति शादीशुदा थे। उनको 9 साल का एक बेटा है। ना ही कभी ये सच उन्होंने मुझे बताया और ना ही कभी उस बच्चे और उस रिश्ते को दुनिया के सामने आने दिया। कमीने, मैंने तुझे मना किया था ना, जब तक तेरी माँ को मौत ना आए इस नंबर पे टेलीफोन मत कीजो। पापा तो बस सपोले चुप। बाप से सवाल करता है? बाप के सामने मुंह चलाता है? मैं तेरा बाप हूँ। अगर तुझे पैदा कर सकता हूँ तो तेरा गला भी घोट सकता हूँ। अपने अतीत को मुझसे छुपाने के लिए उन्होंने उस बच्चे को तो डरा दिया, मगर भगवान किसी से नहीं डरते। मेरे पति ने आपके लिए मुझे छोड़ दिया। उनके फैसले के साथ मैं जी ली, लेकिन ये बीमारी मुझे मार डालेगी। मेरे पति ने इसे नहीं अपनाया। अगर आप भी इसे नहीं अपनाएंगे तो ये सड़कों पे भीख मांगेगा। और उस 9 साल के बच्चे को मैं घर ले आई। दीदी पागल हो गई हो क्या? ये सड़क की गंदगी को कौन घर लेकर आता है? और क्या पता ये बच्चा इनका है भी या नहीं। इनके चेहरे का रंग जिस तरह से उड़ा है उससे साफ जाहिर है कि ये बच्चा किसका है। Whatever। और इसको मेरे विक्की से दूर रखना। क्या पता कौन से गटर की बीमारियां लेकर आया है। उस बच्चे को घर तो मिल गया, मगर मेरे घर वालों ने उस बच्चे को कभी नहीं अपनाया। उसे माँ तो मिल गई, मगर बाप होते हुए भी उस बच्चे को बाप नहीं मिला। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो बच्चा घर में गाली बनकर रह गया। वो नाजायज की तरह बड़ा हुआ। तुम जानना चाहती थी ना बेटा कि शौर्य तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है? क्योंकि वो अपने बाप से बहुत नफरत करता है। उसे हर मिडिल क्लास आदमी के अंदर अपने बाप की छवि नजर आती है। वो बाप जिसकी वजह से उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। मैंने बहुत कोशिश करी कि उसके अंदर भरे इस जहर को बाहर ला सकूं, अगर शायद उसकी किस्मत में जलना ही लिखा था। अफसोस तो इस बात का है कि जो भी उसके पास आता है वो भी जल जाता है। जैसे तुम पार्टी में आना
या ना आना, शौर्य को माफ करना या ना करना तुम्हारा डिसीजन। देखो जी, मेरा तो मानना ये है कि जब कुत्ता पागल हो जाए ना, उसके सामने जाना भी एक पागलपन ही होता है। महक का थप्पड़ खाने के बाद शौर्य खन्ना की भी यही हालत है। तो में से कोई भी वहां नहीं जाएगा, ऐसा समझ। शाबाश पुत्र, पहली बार तूने अकल की बात की है। इस घर से वहां कोई नहीं जाएगा। अरे शांत बुड्ढे भीम, शांत। काम खा में पजामा ढीला हो जाएगा। और चाही जी, अभी इन हड्डियों में बहुत जान है। जब बात घर की इज्जत की हो ना, तो मैं चुप नहीं रहूंगा। वो तो दिख ही रहा है। तो चाही जी, पापा जी ठीक ही कह, एक बार को काला नाग डसना छोड़ सकता है, और ये शौर्य खन्ना नहीं, पता नहीं वो क्या करे वहां पे। भाभी आप क्यों चुप हो? कुछ तो बोलो ना। कुछ नहीं मानसी, सुन रही हूँ सबकी। अरे तुम सब फालतू में ही अपना अपना फैसला सुनाते जा रहे हो। कोई महक से भी तो पूछो ना। बस चाही जी बस। उसने जो बोलना था बोल लिया, उसने जो करना था कर लिया। वही होगा जो हम सब चाहें। सही कह रहे हैं दादाजी। अब वही होगा जो आप सब चाहते हैं। पर कुछ कहना चाहती हूँ। एक और नई कहानी सुन। शौर्य खन्ना ने जो आपके साथ और मेरे साथ बदतमीजी करी, वो आप सबने देखा, और उसका जवाब भी मैंने उसे दे दिया, सबके सामने उसके गाल पे करारा तमाचा मार के। लेकिन किसी ने वो नहीं देखा जो मैंने उसके साथ किया। मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्यों शौर्य खन्ना मुझसे इतना चिढ़ता है। तुम जैसी 36 लड़कियों से रोस्ट कराता हूँ मैं जानता हूँ क्या क्या हथकंडे अपनाती हो तुम इम्प्रेस करने के लिए। क्यों हर बार वो मुझे मिडिल क्लास कह के इतनी इंसल्ट करता है। उसे मैंने हर बार उसकी माँ को लेके ताने दिए। आप में और आपकी माँ में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना सूरत ना सीरत। वो जितनी ही शांत स्वभाव की है ना, आप उतने ही डिस्टर्बिंग हैं। वो जितनी ही महान है ना, आप उतने ही घटिया। ये तक बोल दिया मैंने कि तुम अपनी माँ के बेटे नहीं हो सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों की शक्लें तक नहीं मिलती है। आपको वो कहीं से उठा के तो नहीं लाई है? आज जब उसकी लाइफ का इतना बड़ा सच मुझे उसकी माँ ने बताया। शौर्य मेरा बेटा नहीं है, वो मेरे पति की पहली बीवी का लड़का है। तो एहसास हुआ कि अनजाने में मैंने उसके दिल पे कितनी बड़ी ठेस पहुंचाई। अनजाने में ही सही, और उसकी जिंदगी के वो जख्म खुरेद दिए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। वो चाहता तो मुझे इस कंपटीशन से कब का बाहर कर चुका होता। उसका कंपटीशन है, पर उसने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि उसे मेरे हुनर की, मेरे टैलेंट की कदर है। उसने मुझसे एक बार कहा था, मुझे खाना बनाने वाले से भले ही नफरत है, पर अच्छी डिश को रिजेक्ट मैं कभी नहीं करता। वो चाहता तो कम मार्क्स देके मुझे इस कंपटीशन से निकाल सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो टैलेंट की कदर करता है। पीडी, आप ही ने मुझे बोला था ना कि नफरत दीमक की तरह होती है, जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। बिल्कुल। पीडी, मैं नहीं चाहती कि मैं अपने अंदर
कोई भी किसी भी तरह की नफरत पालो। मैं नहीं चाहती कि उस थप्पड़ के कारण उसे करोड़ों का नुकसान हो। मैं नहीं चाहती कि किसी की भी लाइफ बर्बाद हो जाए। मुझे नहीं पता कि शौर्य खन्ना का चैप्टर हमारी जिंदगी में क्यों खुला, लेकिन अब जब बंद करने की बारी आ ही गई है तो मैं बस इसे एक अच्छे नोट पे बंद करना चाहती हूँ, जिससे मन में कोई कड़वाहट ना बचे और सबके दिलों में एक सुकून रह जाए। आज के बाद मैं शौर्य खन्ना से कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन अगर मेरे वहां जाने से उसकी वो डील हो जाती है तो मुझे सुकून मिलेगा कि अनजाने में ही सही, पर जो चीजें मैंने गलत बोली है मैं उसका प्रायश्चित कर लूंगी। बस इतना ही कहना चाहती थी, बाकी आप सबकी मर्जी। आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा।